Hi guys, today I'm going to discuss about creating database using Microsoft Access. So let's start. Microsoft Access can be found in a folder, which after installing the Microsoft Office, you'll find MS Access there. Microsoft Access 2010 I have installed in my laptop, so just click on it. So जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा ब्लैंक डेटाबेस का, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। ओके, सो जैसे आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट एक टेबल क्रिएट हो गया है, इसका नाम है टेबल 1। और इस टेबल में अगर आप फर्दर एट्रीब्यूट सेट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप नए कॉलम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक कॉलम इसमें आईडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, दूसरा कॉलम हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, उसका नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, सो दिस इज क्रिएटेड। एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ टेक्स्ट, वो भी लास्ट अंडरस्कोर नेम। और एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, टैब प्रेस करेंगे तो दूसरे कॉलम पे आ जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड फॉर एग्जांपल दिस कॉलम इज अ नंबर, फॉर एग्जांपल सैलरी विल बी इन नंबर्स। सो ये टेबल क्रिएट हो गया है। और इस टेबल में अगर डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ तो जस्ट राइट डेटा इन दिस टेबल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम इज अली, लास्ट नेम इज अहमद, दिस इज द सैलरी एंड जस्ट प्रेस टेब टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड इन दिस टेबल। उसके बाद अगर आप दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल जस्ट राइट अनदर नेम and that's the salary of Khan Mohammed, and then just press tab button and this row will again be reflected in this table. इस टेबल को सेव करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसको आप जो है वो क्लोज करें या सेव पे क्लिक करें। जैसे इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा टेबल का नाम, तो मैंने इसका नाम रखा है EMP, एम्प्लॉयज कर देते हैं एम्प्लॉयज, एंड देन क्रिएट कर दें इसको। सो दिस टेबल इज नाउ क्रिएटेड। सो अगर इस टेबल को आप फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम था आईडी, इसको मैं चेंज करके रोल नंबर या एम्प्लॉय नंबर कुछ करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पे जाऊंगा मैं, तो डिज़ाइन व्यू में ये कॉलम आ जाएगा और इसका नाम जो है वो हम कर देते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। और इसका ऑटो नंबर रखा हुआ है। ऑटो नंबर का मतलब कि जब भी नई रो आ जाएगी उसमें तो न्यू नंबर विल बी अलॉटेड दैट पर्टिकुलर टपल। इसको आप ऑटो नंबर रहने दें। एक और कॉलम इसमें डालना चाहते हैं तो यहीं पे लिख दें CNIC, और ये हमारे पास जो है ये नंबर है। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और उसको आप सेव कर दें। और इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम यहाँ पे आ जाएगा CNIC नंबर का। ठीक है, और ये कॉलम देखें पहले आ रहा था आईडी, तो अब ये चेंज हो गया, आईडी नंबर आ गया है। वापस डिज़ाइन मोड में जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ पे ये चाबी बनी हुई है इसके साथ, इसका मतलब ये प्राइमरी की है। अब ये प्राइमरी की इसको बनाना चाहते हैं CNIC को, तो राइट क्लिक करके इसको प्राइमरी की कर दें, ये प्राइमरी की हो जाएगा और वो वहां से प्राइमरी की जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अगेन वापस इसको प्राइमरी की बना रहा हूँ। सो ये टेबल एक बना दिया। इसी तरह से इसमें एक और टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल तो मैं क्रिएट पे जाता हूँ और क्रिएट टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक और टेबल बन जाएगा। और इस टेबल में जो है वो इसका नाम रख देते हैं डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और ये एक और टेबल का नाम, कॉलम का नाम चेंज नहीं कर सका, सो कॉलम एक और इसमें इंसर्ट करते हैं और ये इसका नाम कर देते हैं डिपार्टमेंट या फॉर एग्जांपल लोकेशन। ठीक है, और इसमें हम कर देते हैं इसकी लोकेशन जो होगी वो कराची होगी। और ये जो नाम होगा इसका इसका नाम होगा HR डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट भी ऐड कर देते हैं इसमें, उसका नाम होगा IT, और ये हैदराबाद में होगा। ठीक है, सो हैदराबाद, and then just press. So we have two departments now, and one department is in Karachi. It is located in Karachi, and another department is IT, which is located in Hyderabad. इस टेबल को भी इसी तरह से राइट क्लिक करके सेव पे क्लिक किया और उसका नाम कर दिया डिपार्टमेंट्स। ओके, और इसको ओके कर दिया हमने। और इसको जो है डिपार्टमेंट को हम यहाँ पर डिजाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ पे इसका नाम चेंज करके मैं इसको डिपार्टमेंट इसको ID कर देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम हम डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम कर देते हैं। तो ये हमारे पास चेंजेस हो गई। अब हमें एम्प्लॉइज जो है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कॉलम बना देते हैं एक और। तो ये नंबर होगा, और ये डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी जो होगा ये उसकी फॉरेन की होगी। ठीक है, यानी कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, ये उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है। अब अगर आप इन दोनों टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप इस टेबल को इसमें आपने ये सेव, इसको सेव कर लेते हैं, सेव, और इसको भी सेव कर लेते हैं, ये भी दोनों सेव हो गए। अब इनको क्लोज कर देते हैं, क्लोज, ये भी हो गया क्लोज। और अब इनके बीच में रिलेशन बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप, यस, सो रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक किया, और ये टेबल 1 और ये टेबल 2 डबल क्लिक करेंगे दोनों पे, तो ये दोनों टेबल आ जाएंगे। और अब अगर आप इनके बीच में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कि यानी कि एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट्स में काम करते होंगे, तो यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप बना देगा। और इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब कि फॉरेन की इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और कैस्केड का मतलब होगा कि अगर अपडेट करेंगे प्राइमरी की को, तो फॉरेन की भी अपडेट हो जाएगी, और अगर प्राइमरी की डिलीट करेंगे तो फॉरेन की भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों कैस्केड के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, और मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये 1 टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। 1 का मतलब एक डिपार्टमेंट, और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, इस तरफ मैनी होगा। ठीक है, ये सिंबल मैनी को शो करता है, और ये 1 एक डिपार्टमेंट को शो करता है। तो अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो HR1 और IT2 है, और इसमें एम्प्लॉय 1 जो है अली जो है ये 2 में काम करता है। ठीक है, IT के अंदर, और ये भी एम्प्लॉय जो है ये 2 में काम करता है। एक और एम्प्लॉय डाल देते हैं इसमें, जिया अहमद। ठीक है, और इसकी सैलरी है ये, और इसका ये CNIC नंबर है, और ये 3 में काम कर रहा है। अब 3 इंसर्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जो है वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिपार्टमेंट हमारे पास 2 हैं, एक HR डिपार्टमेंट में, दूसरा IT डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इसलिए 3 इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। तो इसको मैं हटा के 1 कर देता हूँ, तो ये इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, बिकॉज आपने इसके ऊपर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई किया है। ठीक है, इसके बाद अब एक और चीज आपको मैं दिखाऊं इसमें, कि अगर आपने यहाँ पे देखें ये 1 लिखा हुआ है यानी कि HR है, और ये 2 लिखा है यानी कि ये डिपार्टमेंट जो है वो IT है। तो अगर डिपार्टमेंट्स के अंदर इसकी आईडी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट की आईडी 1 हटा के और इसकी आईडी 3 कर दिया है, लेकिन इसको ऑटो पे रखा हुआ है, तो पहले डिजाइन में जाते हैं और ऑटो हटा देते हैं इसमें से, और इसको कर देते हैं नंबर। ठीक है, और क्या कहता है, नंबर कहता है कि यू कैन नॉट चेंज द डेटा टाइप और फील्ड ऑफ पार्ट ऑफ 1 और मोर रिलेशनशिप। कहता है रिलेशनशिप बना दिया है, तो इसलिए अब इसकी डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। तो इसको जो है पहले रिलेशन को ख़त्म करते हैं, फिर बाद में इसको दोबारा बना लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रिलेशनशिप को हटा देता हूँ। इसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप के लिए लेट्स लेट्स डिलीट दिस, ये मैंने टेबल डिलीट कर दिया यहाँ से, तो रिलेशनशिप भी डिलीट हो गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम वापस यहाँ पे जाएं और इसको यहाँ से कोशिश करेंगे चेंज हो जाए, तो ये चेंज हो जाना चाहिए। सो लेट्स चेंज इट, मेक इट नंबर। अगेन ये कहता है रिलेशनशिप बना हुआ है, तो ये चेंज नहीं कर सकते, तो इसको फिलहाल रहने दें। इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या इशू है, फिर आपको उसके बाद अगेन इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी डिड इज कि हमने यहाँ पे अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी चलें, इसको डिलीट करके चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिपार्टमेंट को डिलीट कर दूं यहाँ से, फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट डिलीट हो गया है या अवेलेबल नहीं है अब, तो मैंने कहा डिलीट रिकॉर्ड, तो HR डिलीट हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज HR डिपार्टमेंट में काम करते थे ना, वो भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि आपने केस केड लगाया था उसके साथ। तो इसलिए ये देखें यहाँ पे डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया, और इस रो को पूरी को डिलीट कर दिया, बिकॉज आपने उसके साथ अपडेट का लगाया था कैस्केड का ऑप्शन रिलेशनशिप बनाते वक्त। ठीक है, तो रिलेशनशिप में जब आप अपडेट कैस्केडिंग लगा देते हो, तो फिर उससे क्या हो जाता है कि आपके जो भी प्राइमरी की के साथ एसोसिएटेड वैल्यूज होती हैं वो भी डिलीट या अपडेट हो जाती हैं। तो इसलिए ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, सो नाउ इसको जो है हम लोग हम यहाँ तक रखते हैं। आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये बताऊंगा कि रिलेशनशिप्स के अंदर जो है वो कैस्केड डिलीट या अपडेट पे कैसे काम करेगा। इसको दोबारा एक बार थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि टेबल जो है वो उसको अगर फॉर्म के साथ अटैच करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है,
सो सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, थैंक यू।